नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये क्रमांक यदि आप तक भी पहुंचा है तो बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है आज का ये क्रमांक, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं आने वाली एक ऐसी रहस्यमयी तिथि जिस दिन आपके मन की सारी मुरादें पूरी हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप तक भी क्रमांक पहुंचा है तो इसीलिए इस क्रमांक को ध्यान से अवश्य सुनिएगा, संपूर्ण सुनिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के ये दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है? एक ऐसी तिथि, एक ऐसी शक्ति जो बदल देगी आपका भाग्य। 16 मई 2025 ये वो दिन है जब नीम करौरी बाबा की कृपा आपके जीवन पर निसंदेह बरसेगी, बशर्ते आपको कुछ ऐसे अनुष्ठानों का प्रयोग करना होगा जिससे सरलता से आप तक भी महाराज जी का ये आशीर्वाद पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं और इस क्रमांक की ओर और जानते हैं कैसे 16 मई 2025 अपने लिए एक बहुत ही अद्भुत तारीख हो सकती है। नीम करौरी बाबा, एक नाम, एक शक्ति, एक रहस्य। कहते हैं बाबा वो संत थे जो भक्तों के दिलों की बात बिना कहे जान लेते थे। उनके चमत्कार आज भी लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन 16 मई 2025 ये तिथि क्यों इतनी खास है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी कि बाबा की कृपा हर उस भक्त तक जरूर पहुंचेगी जो उनके संदेशों को अपनाएगा। आइए जानते हैं महाराज जी के वो संदेश जो कि 16 मई 2025 में आपको समझने बहुत जरूरी हैं। तभी 16 मई 2025 का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। और साथ में जानेंगे कि 16 मई 2025 को कौन से वो छोटे छोटे अनुष्ठान आप कर सकते हैं जिससे आपका ये आने वाला दिन बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही अद्भुत हो जाए। सबसे पहले जानते हैं महाराज जी का संदेश, जिसमें महाराज जी कहते हैं सब राम में है और राम सब में है। राम में ही सब कुछ विद्यमान है। इसका अर्थ है कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है। 16 मई 2025 को ब्रह्म मुहूर्त काल में उठकर अपने हृदय में राम का नाम जपो। ये वो समय होगा जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करेगी। कहते हैं बाबा के पास ऐसी शक्ति थी कि वो एक पल में भक्तों की तकलीफ दूर कर देते थे। लेकिन उनके संदेशों में छुपा है वो रहस्य जो हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। आइए उनके कुछ और संदेशों को क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। दूसरा संदेश, महाराज जी कहते हैं कि प्रेम करो, सेवा करो और स्मरण करो। यानी कि प्रेम करो सभी से, सेवा करो जरूरतमंदों की और याद करो, स्मरण करो ईश्वर का। यानी कि 16 मई को किसी जरूरतमंद की मदद करने की ओर महाराज जी इशारा करते हैं। एक भूखे व्यक्ति को भोजन दो और ये काम करते समय बाबा को याद करो। उनकी कृपा तुम्हें ऐसी शांति देगी जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। तीसरा संदेश में महाराज जी कहते हैं कि सत्य बोलो पर प्रेम से बोलो। बाबा का तीसरा संदेश है सत्य बोलें और प्रेम से बोलें। इस दिन अपने किसी पुराने झगड़े को प्रेम से सुलझाने का प्रयास करिए। बाबा कहते हैं कि प्रेम से कही गई बात दिल को छूती है और ये आपकी सफलता का पहला कदम होगा जब आप किसी रूठे को प्रेम से मनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा रहस्यमयी अनुष्ठान जान लेते हैं 16 मई 2025 की क्या तैयारी आपको करनी है। 16 मई 2025 को बाबा की कृपा पाने के लिए कुछ अनुष्ठान करने होंगे। ये अनुष्ठान आपको उनके संदेशों के करीब ले जाएंगे। ध्यान करो, शांति पाओ। बाबा कहते थे ध्यान करो, शांति पाओ। यानी कि 16 मई को सुबह 5 बजे सूर्योदय से पहले एक शांत स्थान पर बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करिए। ये आपके मन को शुद्ध करेगा और बाबा की ऊर्जा आप तक जरूर पहुंचाएगा। अगला है सादा जीवन उच्च विचार। बाबा का 5वां संदेश है सादा जीवन उच्च विचार। इस दिन सादा भोजन करें, अन्न का दान करें। बाबा कहते थे कि जो सादगी से जीता है वही सफलता प्राप्त करता है। जिन्होंने बाबा के संदेशों को अपनाया उनके जीवन में चमत्कार हुए। 16 मई 2025 को यदि आप इन संदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे तो रातों रात आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसके साथ साथ महाराज जी कहते थे विश्वास रखो, चमत्कार होगा। बाबा का अंतिम संदेश आज के इस क्रमांक का कि विश्वास रखिए, चमत्कार जरूर होगा। इस दिन बाबा पर पूरा विश्वास रखें, उनके नाम का जाप करें और जो भी आपकी इच्छा हो उसे महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। तो क्या आप इस
आने वाली तारीख के लिए तैयार हैं, यानी 16 मई 2025 को बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके संदेशों को अपनाइए, अनुष्ठान करिए और देखो कैसे आपका जीवन पूरी तरह से चमत्कार से पूरी तरह से पूर्ण होकर आपके जीवन की हर एक मनोकामना को पूरा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। साथ साथ में महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अविश्वास से दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी समृद्धि संपन्नता प्राप्त हो जाती है। यानी कि बहुत से लोगों की बड़ी परेशानी होती है कि किसी चीज को अपनाने में काफी समय लगाते हैं, यानी कि तर्कबद्ध होकर हर चीज को देखते हैं। तो इसीलिए इस पर एक बात और कहना चाहेंगे कि जब आध्यात्म की बात आती है, विश्वास की बात आती है, तो विश्वास से ही काम चलेगा। हर चीज में यदि आप तर्क बुद्धि तर्क संगत बनने का प्रयास करेंगे तो ये समझिएगा कि आपका विश्वास हमेशा डगमगाता रहेगा, क्योंकि आध्यात्म में ईश्वर की भक्ति में तर्क नहीं बल्कि श्रद्धा चलती है। और जब आप श्रद्धाबद्ध होकर और आस्थावान होकर ईश्वर के करीब जाते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पर ईश्वर पूरा आशीर्वाद बनाते हुए आपको सफल बनाने के लिए प्रयासरत करते हैं। साथ साथ में ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है, महाराज जी से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप भक्तिवान हो जाते हैं, यानी कि आपको महाराज जी की अमोघ भक्ति की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति भक्ति में अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं रह जाता, हर कार्य बड़ी सरलता से बड़ी सुगमता से होते चले जाता है। और भला कौन अपने जीवन में नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो इसीलिए अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, तो बड़ी सरलता से महाराज जी की आपको अद्भुत आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, महाराज जी की प्राप्ति होती है। और साथ साथ में ये बात वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी के चरणों में समर्पित हैं, कि एक बार विश्वास करने मात्र से ही आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे सारे काम अटकते हैं, हर काम में किसी न किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, बाधा रहित हो जाता है जीवन जब आप महाराज जी के चरणों में समर्पित होकर महाराज जी की भक्ति करते हैं। और सबसे बड़ा रस भक्ति में ही है। जो लोग भक्ति में महाराज जी की पूरी तरह से संलग्न हैं, वो इस बात को बड़ी गहराई से समझ रहे होंगे कि किस ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।